हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। और कल हमने देखे थे 15 क्वेश्चन और आज हम देखेंगे 15 से जो आगे क्वेश्चन है उनके बारे में। तो जो आपका 16वां क्वेश्चन है वो क्या है, टिहरी बांध की ऊंचाई। जो टिहरी बांध बना है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो उसकी ऊंचाई कितनी है वो है 260.5 मीटर। अब टिहरी बांध से रिलेटेड हमारे पास जो फैक्ट उनको जानेंगे। टिहरी बांध को जो हमारे पास प्लानिंग कमीशन था या फिर योजना कमेटी थी जो हमारी, उसने हमको ये कब किया था, इसके हस्ताक्षर कब हुए थे, 1972 में मंजूरी दे दी थी कि ऐसा कुछ क्या बनेगा, डैम बनेगा हमारे टिहरी में। उसके बाद जो यहाँ पे काम शुरू हुआ है वो काम शुरू हुआ है हमारे पास 1977 से और 78 तक काम, 77 to 78 में काम शुरू हुआ और ये 2005 में 29 अक्टूबर 2005 में यहाँ की जो लास्ट सुरंग थी उसको क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। और 2006 से यहाँ पे क्या होने लग गया था, हमारे पास जो विद्युत था वो बनना स्टार्ट हो गया था। और जो यहाँ की जो विद्युत बनता है यहाँ पे वो कहाँ कहाँ जाता है, वो जाता है एक दिल्ली में और दिल्ली के बाद जाता है दूसरा यूपी में। इतने सारे फैक्ट हमको किसको रिलेटेड याद रखने हैं, अपने टिहरी डैम को रिलेटेड याद रखने हैं। आपको एक और बात ध्यान रखनी है, एशिया का यह सबसे बड़ा डैम है और जो विश्व है, विश्व में ये 5वां सबसे ऊंचा डैम है। मतलब एशिया का भी सबसे ऊंचा डैम है और जो विश्व है, विश्व में भी क्या है, ये सबसे 5वें नंबर का सबसे ऊंचा डैम है। अब यहाँ पे ये सब तो हो गया था। इसके बाद क्या हुआ, हमारे पास टिहरी डैम को रिलेटेड बहुत सारे आंदोलन हुए। जो एक प्रमुख आंदोलन में जिन्होंने हिस्सा लिया था वो थे हमारे पास सुंदरलाल बोगना जी, जिनकी जो मृत्यु अभी हुई है 2021 मई में हुई है। अब इनके बारे में भी हमको कुछ ना कुछ फैक्ट याद रखने हैं। सबसे पहला फैक्ट जो आपको याद रखना है, इनका जो रिलेटेड फैक्ट है, सबसे पहले इनकी एक बुक थी आपके पास, धरती का पुकार। तो सुंदरलाल बोगना जी की बुक थी, गुना की बुक थी धरती की पुकार। धरती की पुकार। और जो उनकी दूसरी बुक है वो है भू प्रयोग में बुनियादी परिवर्तन की ओर। भू प्रयोग में बुनियादी परिवर्तन की ओर। तो ये इनकी दो बुक हैं जो मेन है, आपको ध्यान रखनी है। और इनको 2009 में क्या मिला था, 2009 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था। 2009 में इनको क्या मिला था, पद्म विभूषण मिला था। और पद्म विभूषण मिलने के बाद आपको ये एक और चीज इसमें ध्यान रखनी है, 1981 में इनको पद्मश्री मिला। 1981 में इनको पद्मश्री के लिए नॉमिनेटेड या फिर इनको मिलने वाला था पद्मश्री, पर इन्होंने क्या कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था। इन्होंने रिफ्यूज मतलब इन्होंने बोला मुझे, मतलब इन्होंने नहीं लिया। वो क्यों नहीं लिया, क्योंकि उस टाइम पे ये जो हमारे पास जो टिहरी डैम थे उसके लिए बोल रहे थे इसको मत बनाओ, क्योंकि उसके कारण क्या हो रही थी, हमारी बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जा रही थी। तो इन्होंने जो हमारे को इनको अगर बोला जाएगा कब इनको पद्मश्री के लिए कहा गया था, तो वो कहा गया था 1981 में। पर इन्होंने क्या किया था, उस जो उनका ये वाला अवार्ड मिलने वाला था उसको क्या कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था। और इनको एक और अवार्ड मिला हुआ है, वो इनको अवार्ड जो मिला है वो है राइट लाइवलीहुड अवार्ड। किस में मिला है इनको, 1887 में मिला है। 1987 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला है। और किस चीज के लिए मिला है, चिपकू मूवमेंट के लिए मिला है। और जो चिपकू मूवमेंट था वो कब हुआ था आपके पास, रैणी गांव से हुआ था। और कब हुआ था, 1972 में हुआ था। जिनके फेमस कौन थे, इसमें हमारी जो फेमस लेडी थी वो कौन थी, गौरा देवी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है किसको रिलेटेड, टिहरी बांध को रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो आपको पता होगा देहरादून में भारतीय जो सैन्य अकादमी है उसकी स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी आपके पास 32 में। तो वो कब हुई थी आपके पास, 1932 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अब यहीं पे आपको पता है देहरादून में एक और अकादमी, वो कौन सी है आपके पास, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी, जो जब वो कब स्टैब्लिश हुई थी, 1 सितंबर 1959 में। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है आपके पास, एक हिंदी जो हमारे पास पंडित पीताम्बर दत्त बर्तवाल जी हैं, उनके नाम पे एक एकेडमी खोली गई है, वो है पंडित पीताम्बर दत्त बर्तवाल हिंदी अकेडमी। अब वो कब बनी है आपके पास, वो बनी है आपके पास 24 फरवरी 2010 में। तो ये याद रखना, पंडित पीताम्बर दत्त बर्तवाल हिंदी अकेडमी कब बनी है आपके पास, 24 फरवरी 2010 में। तो ये 24 फरवरी 2010 में, इसमें क्या हो गया था, 1860 के
नियमन अनुसार क्या हो गया था, रजिस्ट्रेशन हो गया था इसका। पर ये 9 सितंबर 2009 में क्या आया था, नोटिफिकेशन आया था। 11 फरवरी को नियमावली आई थी कि कैसे कैसे क्या काम होंगे, और लास्ट में जब काम होना शुरू हो गया था वहाँ अकेडमी में, वो हो गया था 24 फरवरी 2010 से क्या होने लग गया था, काम होना शुरू हो गया था। अब इसमें आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, देहरादून में 2 और अकेडमी है, वो कौन कौन सी है हमारे पास। एक है हमारे पास उत्तराखंड भाषा संस्थान, तो उत्तराखंड भाषा संस्थान भी कहाँ है आपके पास, ये भी आपको कहाँ है, देहरादून में है। और दूसरा उर्दू का भी है, एक तो नॉर्मल भाषा का है, दूसरा उर्दू का भी है। और उर्दू का कहाँ है, उर्दू अकादमी भी कहाँ है, वहाँ पे देहरादून में ही है। और ये दोनों के दोनों स्टैब्लिश कब हुए थे, 2013 में स्टैब्लिश हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों की दोनों बातें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से देहरादून से आपको एक और बात ध्यान रखनी है। देहरादून में हमारे पास क्या है, एक FRI है, वन अनुसंधान केंद्र है। और ये कब बना था, ये बना था 1906 में। कब बना था FRI हमारा, FRI बना था 1906 में। यही सर्वे ऑफ इंडिया है, सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये कब बना था आपका पास, ये हमारे पास उत्तराखंड में जब आया था, ये आया था 1942 में। पर अगर ये बन गया था तो ये बन कब गया था, 1767 में। इतना आपको यहाँ से क्या रखना है, ध्यान रखना है। बाकी यहाँ से ध्यान रखने लायक काफ़ी बातें हैं, जैसे हमारे पास देहरादून में पेट्रोलियम, जो हमारे पास पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कहाँ है, देहरादून में है। वाडिया इंस्टीट्यूट है, जो मतलब वाडिया हिमालयन जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, वो भी कहाँ है आपके पास, देहरादून में है। आपके पास जो हमारे पास नेस्ट है, आपके पास रिमोट सेंसिंग है, वो भी देहरादून में है। ONGC जो है वो भी देहरादून में है। ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी के लिए जो इंस्टीट्यूट है वो भी देहरादून में है। तो जो देहरादून में ये सारे के सारे संस्थान क्या है आपके, देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ है। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ है आपके पास, काशीपुर में है। और काशीपुर फेमस एक और चीज के लिए है, यहाँ पे क्या हुआ था, कुषाण वंश से रिलेटेड क्या मिले थे आपको, अवशेष मिले थे, जो हमें जो कहाँ से मिले थे, मतलब काशीपुर में एक जगह है गोविषाण, वहां से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये कहाँ स्थित है आपके पास, ये आपके पास है उत्तरकाशी जिले में। कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हर्बल संस्थान कहाँ है, तो ये कहाँ है आपके पास, गोपेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उत्तराखंड की प्रथम महिला जिसको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो किसको गया था, वो हंसा मंडालू किया गया था। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है आपके पास, तो आपके पास पहला ही ऑप्शन है, क्या है, हंसा मंडाल जी को क्या किया था, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है उससे क्या किया था, सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, खेरा ताल कहाँ है, जो खेरा ताल है वो कहाँ पड़ता है, तो वो पड़ता है आपका उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स की इकाई किस शहर में है, तो ये आपको पड़ता है हरिद्वार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियां कितना % या प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, तो कुछ क्वेश्चन हमारे पेपर में क्या बनते हैं, मॉडरेट लेवल के बनते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, 30% आरक्षण क्या है, उत्तराखंड में महिलाओं के लिए किसी भी श्रेणी में दिया जाता है। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों को उनके क्षेत्रफल घटते क्रम में लगाना है आपको, जो इनका क्षेत्रफल है उसके हिसाब से लगाना है आपको। तो सबसे कम, सबसे घटते हुए मतलब सबसे ज्यादा किसका है, फिर किसका है, फिर किसका, तो सबसे ज्यादा आपको पता है किसका है, गंगोत्री का है। गंगोत्री के बाद फिर किसका हो जाएगा, नंदा देवी का है। नंदा देवी के बाद किसका है आपके पास, कार्बेट का है। और लास्ट में किसका है, गोविंद का है। तो इसके हिसाब से आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएंगे, पहला हो जाएगा गंगोत्री, ये हो जाएगा पहला, ठीक है। तो दूसरा हो जाएगा आपके पास कौन सा, नंदा देवी, ठीक है, ये दूसरा। तीसरा क्या हो जाएगा आपके पास, कॉर्बेट, तो तीसरे का तीसरा ही ठीक है। और चौथा हो जाएगा आपके पास गोविंद। तो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको सी वाले में, 2, 4, 3 और 1। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कुलिन किसके समकालीन थे। अब देखो, समकालीन मतलब होता है कंटेम्प्रेरी, उसके साथ कौन काम करे, मतलब उत्तराखंड में तो अगर कुलिन थे, तो हमारे जो पूरे के पूरे भारत में कौन थे, तो उस टाइम पे कौन थे, मौर्य थे। अब साथ रखना, ये राजनीतिक थी, जो कुलिन थी वो सबसे पहले राजनीतिक थी। और ऐतिहासिक कौन थी, ऐतिहासिक थी आपके पास कार्तिकेय। नेक्स्ट है आपके पास, चनौंदा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी, तो वो कब हुई थी आप जानते हो, नेहरू जी और गांधी जी क्या आए थे,
उत्तराखंड आए थे, अल्मोड़ा साइड आए थे और वहीं पे गांधी जी ने क्या किया था, अनासक्ति जो उनकी एक बुक है उसको क्या लिखा था, वहां पे क्या कहा था, राइट किया था या लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय कौन सा है? तो फूल लगने का समय कौन सा है हमारे पास, जो राज्य वृक्ष है हमारे पास, अब यहाँ से आपको पता चल गया है जो राज्य वृक्ष क्या है हमारे पास, बुरांस है। तो जो राज्य वृक्ष है हमारे पास बुरांस, उसमें फूल कब लगता है, उसमें फूल लगता है फरवरी से अप्रैल में। तो इसके फूल किस हिसाब से लगते हैं, तो सबसे नीचे जो आप देखोगे इसके फूल लगते हैं रेड कलर के, जहां ऊंचाई कम होती है थोड़ा, उसके बाद जैसे ऊपर पड़ जाओगे वो हल्के हल्के किस्म लग जाते हैं पिंक कलर के, और जो लास्ट में आप क्या जाओगे 11,000 से ऊपर की ऊंचाई पे जाते हो तो वहां पे इसकी जो कलर हो जाता है वो हो जाता है व्हाइट कलर का, सफेद कलर के भी आपको क्या दिखने लग जाएंगे, बुरांस के फूल दिखने लग जाएंगे। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मसूरी किस भूगोलिक श्रेणी का अंग है? जो मसूरी है हमारे पास वो किस भूगोलिक श्रेणी का अंग है? तो ये कहाँ आते हैं, ज्यादातर जो भी हमारे पास क्या है, देहरादून मतलब हमारे पास कौन सा उत्तराखंड आता है, वो ज्यादातर किस में आता है, जो इसकी जो हम जहाँ पे आप हिल स्टेशन देखोगे या पहाड़ देखोगे तो वो किस में आता है, मध्य हिमालय में आता है। और मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में क्या बनता है आपके पास, दून घाटी बनती है। दून घाटी कहाँ से बनती है, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में बनती है, जहाँ जो हमारे गढ़वाल रेंज है वहां पे इसको दून बोलते हैं, वहीं हरिद्वार साइड को क्या बोलते हैं, द्वार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन है आज का, पुस्तक कसूरी मेंडले के लेखक कौन है? कसूरी मेंडले जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक कौन है आपके पास, गणेश शैली जी। कौन है, प्रोफेसर गणेश शैली जी इसके क्या है आपके पास, राइटर या फिर लेखक हैं। तो आपको क्वेश्चंस कैसे लगे आप कमेंट में जरूर बताइए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।